कहिए कैसे हैं आप। YouTube पर आप सभी के अलग अलग वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं। कुछ कमेंट्स में तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वहीं कुछ वीडियोस में अपने जब कमेंट्स लिखते हैं आप तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और एक प्रॉब्लम मैंने जो महसूस की है बहुत कॉमन है, स्पेशली लेडीज़ उसको लिखती हैं और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है कि सासू माँ, मदर इन लॉ, उनके साथ कैसे डील करें। वो लिखती हैं कि बहुत जेलस करती हैं, कई बार लिखती हैं कि हमें नहीं समझती, हस्बैंड के सामने बहुत अच्छा बिहेव करेंगी पर पीठ पीछे बहुत तंग करती हैं, या खुद को बहुत सही समझती हैं। हर बारी ये होता है कि बस वही सही है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें कुछ नहीं समझती। मतलब अलग अलग बातें वो लिखते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप बताइए हम क्या करें। तो मैंने उनसे, कुछ लेडीज से, जैसे मैंने खुल के उनसे बात पूछी। ये सब हमारा कमेंट्स के थ्रू चल रहा था। खुलकर बात पूछी और फिर अपनी कुछ बातें शेयर की, उनको बताया कि क्या करना चाहिए। और अच्छी बात क्या लगी कि उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो मुझे लगा कि जब उनके साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है रिश्ते को लेकर, सास बहू के रिश्ते को लेकर, वैसे मैंने इस बारे में बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, अच्छी सास कैसे बने, सास बहू का रिश्ता कैसा हो, कैसे रिश्ते को बेहतर बनाए। पर जब इस बारे में कि भाई हमने बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिया, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, किस तरह से करें, जब मैंने उनसे शेयर किया और रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मुझे लगा कि क्यों नहीं ये बातें आपके साथ भी शेयर की जाएं। हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए, जैसे उनको मिला आपको भी मिल जाए। तो यही सोचकर आज मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, इसमें जब हम बात करते हैं ना, हमारी सास ऐसी, वो इस तरह से है, उनकी सोच ऐसे है, तो एक बार ना ये सोचना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है। इनकी ये जो सोच है, ये बार बार मुझे मतलब टॉन्ट करती हैं, बोलती हैं, ऐसा क्यों है, क्या इनको कोई स्ट्रेस है, या इनकी कोई अपनी पास्ट लाइफ है, या इनको ऐसा कुछ मिला, इनके साथ भी ऐसे हुआ इसलिए ऐसा करना। देखिए बहुत तरह की बातें होती हैं, तो उनके नजरिए से सोचिए कि वो ऐसा क्यों करती हैं। या फिर एक बात और हो सकती है कि कहीं इस बात का रीजन, ये इस तरह से जो बिहेव कर रही है, कहीं मैं तो नहीं हूं, यानी बहू खुद तो नहीं है इस बारे में, कि उन्होंने सोचा था कि मेरी बहू ऐसी होगी वैसी होगी, जैसे ड्रीम बहू होती है ना कि ऐसी होगी। देखिए खुद के बारे में ना हम दूसरे के बारे में ब्लेम लगाना होता है, दूसरे की गलतियां निकालनी होती है तो तुरंत निकाल देते हैं, अपने बारे में तो झांक के भी नहीं देखते, हम सोचते भी नहीं है हम तो बहुत अच्छे हैं। हमारी क्या सोच होती है, मैं जो आज डॉटर इन लॉज हैं उनसे बात कर रही हूँ, हमारी क्या सोच होती है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे में तो कोई कमी नहीं है, सीधा सीधा सामने वाले में कमी है। तो एक बार ये भी तो देखिए कि जब वो बात करती हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम बोलते किस तरह से हैं। कोई हम इस तरह से तो नहीं टॉन्टिंग वे में बोल जाते कि उनको महसूस होता हो, इस तरह से वो कर करके उनकी नेचर ऐसी हो गई। तो अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए मैं जो आज लेके आई हूँ 7 पॉइंट्स, इसके बारे में मैं एक एक करके बता रही हूँ। और आपको करना क्या है, बहुत पेशेंटली सुनना है, संयम रखना है और ठंडे दिमाग से सोचना है। बिल्कुल कोई इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पहले ही आप अपना फैसला सुना दें। आप भी सोचिए और ये भी देखिए कि कहाँ पे गलती हो रही है और किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। और ये भी सोच के रखना है, माइंड में ये भी रखना है कि हम उनको नहीं सुधार सकते, मतलब हम ये सोचे कि हम इनको इम्प्रूव कर देंगे, उनको ठीक कर देंगे। इस चीज को एक बार मन से निकाल दीजिए। आपको खुद ही अपने आप से किस तरह से उनसे डील करना है कि हमारा रिश्ता बेहतर बने, हम अच्छे संबंध में रहें। तो सबसे पहले इसके लिए तो हमें खुद पर फोकस रखना होगा, खुद पर फोकस रखना होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि कहीं हमारी गलती तो नहीं है, कोई कमी हम में तो नहीं है, या कोई इस तरह से तो नहीं हम बार बार टॉन्ट कर जाते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं कि उनको वो बुरा लगता है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि एक मदर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ को एडवाइस दी कि तुम ऐसे किया करो। तो बहू क्या कह रही है, डॉटर इन लॉ क्या कह रही है कि 10 साल हो गए मुझे नौकरी करते, या मैं डबल MA हूँ, मैं क्या, इनको क्या इतना भी नहीं पता कि मुझे इतनी भी नहीं समझ होगी, मुझे सब पता है। ये अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझती हैं, हमारी ये सोच हो जाती है। तो इस तरह की बात मन से निकाल के अगर उन्होंने कोई एडवाइस दी है तो उसको मान लीजिए, सुन लीजिए और बोलिए हाँ आप ठीक कह रहे हो, इसको मैं अप्लाई करके देख सकती हूँ। सिंपल सी बात है, बात आए और गई। और हमने 10 तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि देखो क्या समझ रखा अपने आप को, तो इससे क्या होगा।
फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, वो किसी और तरीके से बात को कह रही हैं, हम किसी और तरीके से बात को समझ रहे हैं, फिर हम क्या कह रहे हैं कि इधर उधर बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे कहा, वो तो ऐसे कहती हैं, उनकी ऐसी सोच है। तो बजाय इधर उधर बात करने के सीधा डायरेक्ट उनसे बात कीजिए। देखिए, बात करने से ही बात बनेगी, नहीं तो बातें बनेंगी। बात करने से ही बात बनती है, नहीं तो फिर बातें बनती है। फिर तो आपको पता ही है ना कि किस तरह से बातें बनती हैं। तो कोशिश ये करनी है कि खुद आमने सामने बैठ के बात करें। अच्छा, कई बार ये होता है कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकते, तो घर का कोई सीनियर मेंबर है या कोई सुलझा हुआ व्यक्ति है, जैसे ससुर जी भी हो सकते हैं या नंद हैं, वो बहुत सुलझी हुई है और वो बात को अच्छे से कन्वे कर सकती हैं, या फिर हस्बैंड से बात करके कि ऐसे ऐसे बात हुई है, आप उनसे क्लियर कीजिए। मतलब बात को क्लियर करने की कोशिश करनी है। हो सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू उनका अलग हो सकता है, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, पर कोशिश ये करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो कि खुद ही बात करें, आमने सामने बैठकर खुद ही बात करें। नहीं हिम्मत तो किसी थर्ड पर्सन का सहारा लें, पर बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है। फिर इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि हम उनके बारे में ना हमेशा हमारी सोच नेगेटिव ही रहती है, पॉजिटिव तो हम नहीं सोचते। उनकी अच्छाइयों के बारे में, जैसे मैंने एक दो से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि उनकी अच्छी बात क्या है, तो अच्छी बात, आप बुरी बात कहो तो मैं तो 10 गिनवा दूंगी, अच्छी बात तो मेरे माइंड में कोई आ ही नहीं रही है। हम सोचते नहीं है, हालांकि हमें पता होता है। जैसे कि एक ने मेरे को बताया था कि जो मेरी सास है वो कढ़ी बहुत अच्छी बनाती है और खासकर पकौड़ी तो कमाल की बनाती है, उन जैसी तो बना ही नहीं सकती, जब भी बनती है ना तो मैं उंगलियां चाटती रह जाती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी उनकी प्रेज की, अप्रिशिएट किया कि आप कढ़ी बहुत अच्छी बनाती है? कहती नहीं, मैंने तो नहीं की, अगर करूंगी तो फिर उनके ज्यादा भाव बढ़ जाएंगे। तो अप्रिशिएट कीजिए, उनको समझिए ताकि उनको खुशी मिले। उनको समय समय पर सरप्राइजेस भी दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट गए, फॉर एग्जांपल मार्केट में उनकी एक बहुत पुरानी सहेली मिली, उसके बारे में वो हमेशा बात करती थी, उनको घर ले आइए। तो उनको अच्छा नहीं लगेगा क्या? हम कोशिश ही नहीं करते ना खुश रखने की, हमें पता ही नहीं है कि उनकी फेवरेट चीज़ें क्या है, उनकी हीरोइन कौन सी है, उनका फेवरेट कलर कौन सा है, कभी हम जानने की कोशिश करते हैं? करते ही नहीं है। नेगेटिव हम कितना सोचे जाते हैं, हम अपनी तरफ से क्यों नहीं पहल करके उनकी जो पसंद नापसंद है उसके बारे में जाने। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट है कि अगर किसी बात पर वो क्रिटिसाइज करें, क्योंकि नेचर है ही, चलिए मान लिया उनकी नेचर है, बात बात पर क्रिटिसाइज करते हैं, तो एक हल्की सी स्माइल दीजिए, छोटी सी स्माइल दीजिए और कमरे से बाहर हो जाइए। जरूरत ही नहीं है उनसे उलझने की, कन्फ्लिक्ट में पड़ने की कि उन्होंने ऐसे क्या कहा, क्यों कह दिया उन्होंने। देखिए, जब पता लगे कि अब हम ट्रिगर हो रहे हैं, मतलब अब कोई ऐसी बात हो रही है जिससे हमें भी गुस्सा आएगा, हमारा खून भी उबल जाएगा, बहुत गुस्सा आएगा हमें, हम कुछ बोल देंगे, तो उस समय चुपचाप कमरे से बाहर चले जाइए। जैसे अब पता लग रहा है कि अब एक बात शुरू हो गई और अब ये बात मायके तक जाके पहुंचेगी, फिर मेरे पेरेंट्स तक बात आएगी, तो वहां से निकल जाइए। कोई जरूरत नहीं है उनसे उलझने की या फालतू की बात करने की, बस चुपचाप आ जाइए। तो ऐसी सिचुएशन कभी आए तो करना चाहिए अवॉइड, बजाय उलझने के, कन्फ्लिक्ट में पड़ने के अवॉइड करना चाहिए। फिर आता है अगला पॉइंट कि जैसे होता है ना कि एक तो होता है कि फैमिली एक साथ ही रहती है, सास बहू एक साथ रहते हैं, और कई बार ये होता है कि जैसे बेटा जॉब कर रहा है दूसरे शहर में तो वो अलग रहते हैं। तो जब भी सास फोन करती है बहू को तो हमेशा यही उलाहना देती है, तुम लोग तो भूल गए, 10-10 दिन हो जाते हैं तुम फोन ही नहीं करते। तो बहू को भी जैसे उनसे लगातार टच में रहना चाहिए, फोन के थ्रू ही, चलो फोन पे बात कर ली, या अपने हस्बैंड को भी कहना चाहिए कि आप फोन करो, बहुत दिन हो गए आपने बात नहीं की। या फिर जो घर में बच्चे हैं उनको भी जैसे कई बार बोलते रहना चाहिए कि अब आप बात कर लो दादी से, आपको बहुत दिन हो गए, या कोई बच्चे की अचीवमेंट हुई, कोई उसको प्राइज मिला, या कोई आज खास बात हुई, या जैसे दादी का या दादा का या घर में किसी फैमिली मेंबर का बर्थडे है तो उनको विश करा रहे हैं बच्चों के थ्रू, तो अच्छा लगता है। इस तरह से अच्छा लगता है। बल्कि हम कई बार बहुत दुख होता है, कई बार जब मैसेजेस आते हैं ना मेरे पास, तो जो वाइफ है वो क्या बोलती है कि जो मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरे हस्बैंड बहुत टाइम लगाते हैं, मतलब उनसे 1-1 घंटा बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों नहीं लगता? मैं बहुत बार उनसे ये कहती हूँ कि ये तो अच्छी बात है। देखिए, बच्चे इस चीज को देख रहे हैं कि पापा अपनी मम्मी के साथ बैठकर बातें करते हैं,
तो समय तो सदा एक सा नहीं रहता ना, कल को आप भी बड़े होंगे, ये मैं बहुओं से बोलती हूँ, कल को आप भी बड़ी होंगी तो बच्चों ने जो बचपन में देखा है कि पापा दादी के साथ ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो कल को वो भी आपके साथ लगाएंगे। जब उनकी शादी हो जाएगी, उनकी बहू आएगी, वो भी इस तरह से बात करेगी, तो क्या अच्छा लगेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि बच्चों को अभी से ये संस्कार दे रहे हैं कि जब हस्बैंड घर आते हैं तो वो अपनी मदर से बात करते हैं, उसमें बुरा क्या है। कितना बुरा बनाती हैं आप लोग। इतना दुख होता है कि देखो वो तो उनसे बात कर रहे, क्या हो गया, उनसे बात कर रहे तो अच्छी बात है ना, उनसे बात कर रहे हैं। इस चीज को समझिए आप। फिर इसमें 6 पॉइंट आता है कि खुद को बिजी रखिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें रहना भी इसी घर में है। एक बहू की ये सोच होती है कि हमें यहाँ से जा भी नहीं सकते, हमें रहना भी यही है और हमारी बनती भी नहीं है, तो क्या करें। तो बेस्ट इसका सोल्यूशन यही है कि खुद को बिजी रखिए। खुद को बिजी रखेंगे तो थोड़ा सा ना इन चीज़ों से जो दिन भर सोचते रहते हैं, जैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता ही है ना, तो हम इस तरह की फालतू की बातें सोचते रहेंगे। उन्होंने ये कह दिया, मैंने ये सुना था, ऐसी बात हो गई, ये बात हो गई। खुद को किसी क्रिएटिव काम में बिजी रखिए। देखिए जो आपका शौक है उसको थोड़ा सा समय दीजिए, उसको बाहर निकालिए, टाइम लगाइए उस पर। और जितना हो सकता है, जैसे हर बारी हो रहा है कि आमना सामना हो रहा है और कुछ बात हो रही है, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए। ज़्यादा ऐसा कुछ अपने आप को बिजी कर लीजिए कि ज़्यादा आमना सामना हो ही ना, ज़्यादा बात हो ही ना। फिर आता है इसमें लास्ट पॉइंट कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ करके देख लिया, अपनी तरफ से पहल करके देख ली, बात करके देख ली, चुप होके देख लिया, झुक कर देख लिया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है। उनकी नेचर ऐसी है, वो हमेशा ही शक करती रहेंगी, टॉन्ट करती रहेंगी, तंग करती रहेंगी। और हस्बैंड भी यही कहते हैं कि हाँ इनकी नेचर ही ऐसी है। तो बेहतर ये है, अगर वो भी चाह रहे हैं, अगर आप दोनों की परिवारों की भलाई इसी में है, तो अलग रहने लग जाइए। अलग रहने का ये मतलब नहीं होता। देखिए मैं इसका भी एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब हस्बैंड भी इस बात से सहमत है कि मेरी मदर नहीं ठीक हो सकती, हम इस तरह से टेंशन में रहेंगे तो हमारी सबकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए अलग रहना ही बेहतर है। तो अलग रह लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा एक मेरी फ्रेंड है, उसके साथ सेम सिचुएशन हुई ऐसी। 10 साल तक उसने अपनी मदर इन लॉ की बहुत केयर की, बहुत ख्याल रखा, हर बात का ख्याल रखा। और उसने ये सोच के किया, उनकी सेवा की कि शायद कुछ बदलाव आ जाए, शायद वो मुझे प्यार देने लगे, अपनापन समझने लगे, पर कुछ नहीं हुआ। तो उसके हस्बैंड ने कहा और वो अलग हो गए। अच्छा अलग होने का ये मतलब नहीं होता कि अब रिश्ता खत्म हो गया। जो मेरी फ्रेंड ने बताया, उसने ये बताया अलग होके अब हम जैसे कोई बर्थडे वगैरह हुआ तो वो फ़ोन करके विश कर देते हैं, या कोई त्यौहार हुआ तो एक बार घर ज़रूर जाके आते हैं। यानी कि अब रिश्ता अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। और उसने ये भी बताया कि कई बार मदर इन लॉ फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करती है। जहाँ तो वो किस तरह से हमेशा टॉन्टिंग वे में बोलती थी, गुस्से में देखती थी, शक की निगाह से देखती थी, खुद को अपने आप को ग्रेट समझती थी, और अब देख लीजिए इतना बड़ा बदलाव आ गया उनमें, शेयर करने लगी हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स। तो देख लीजिए। वैसे कोशिश तो देखिए सीधी सी बात है कि हमें यही करनी चाहिए कि मिलजुल कर रहें आपस में, और दोनों तरफ से ही होता है ये सिर्फ बहू ही सोचे तो पॉसिबल नहीं है, सास सोचे तो पॉसिबल नहीं है, दोनों सोचें। रिश्ता मजबूत बनाना होना तो बहुत ज़रूरत होती है पेशेंस की। पेशेंस और ठंडा दिमाग बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बहुत बातें होती हैं, सोच समझ के ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए वो कहते भी हैं ना कि कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, और कुछ चुप है इसलिए रिश्ते हैं। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि किस तरह से हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, किस तरह से हम उनके साथ डील करें कि हमारे संबंध अच्छे बने, या आपने क्या किया ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इस पर शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।